हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो दोस्तों, हम लोग जब अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे कि अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग ये सारे काम करते हुए भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो मैं इसी से रिलेटेड आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, एक सीनियर भक्त थे, बहुत सीनियर भक्त, उनका नाम था गोपीनाथ दास। वो क्या करते थे, वो रोज सुबह मंगला आरती करते थे, उसके बाद जपा करते थे और भगवान की आरती करते थे और उसके बाद अपने काम पर जाते थे, अपनी दुकान पर जाते थे। लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचते थे तो ग्राहकों की भीड़, पैसों का लेन देन और थर्ड पार्टी से रेगुलर डीलिंग्स के समय वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते थे, वो कृष्ण को भूल जाते थे, जैसे कि हम लोग भूल जाते हैं। तो वो इस बात को लेकर चिंतित भी होते थे। हमारे अंदर कमी ये है कि हमें उस बात की चिंता भी नहीं होती, कम से कम उनको चिंता तो थी। तो गोपीनाथ दास जी क्या करते हैं, वो टेम्पल जाते हैं और बहुत ही सीनियर भक्त से अपनी इस चिंता, इस दुविधा के बारे में अपने क्वेश्चन रखते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु जी, मैं दिन भर की एक्टिविटीज के दौरान कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता हूँ। और श्रीमद् भागवतम ये कहती है कि अगर अंतिम समय में तुमने भगवान का नाम ले लिया तो फिर तुम भगवत धाम जाओगे, लेकिन अंतिम समय तो छोड़ो, मैं तो प्रेजेंट में भी भगवान का नाम नहीं ले पाता हूँ। तो वहां पर वो सीनियर डिवोटीज बहुत अच्छे से मुस्कुराए और उन्होंने एक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी उन माताओं को देखा है जो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर घर के काम कर रही होती है, जैसे कि वो छोटे बच्चे को छोड़कर कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, लेकिन उस छोटे बच्चे की एक छोटी सी एक्टिविटी भी वो माँ को खींचकर उस बच्चे के पास ले आती है। क्यों? क्योंकि उस माँ का हृदय जो है वो काम में नहीं, वो अपने बच्चे में रहता है। तो इसी तरीके से आपके मन में, आपके हृदय में कृष्ण का स्मरण तभी होगा जब आप इस तरीके से कृष्ण को याद करते हो। आपके हृदय की हर एक्टिविटी में, हर काम में आप ये सोचो कि आप कृष्ण के लिए काम कर रहे हो। और ये जो बात है, प्रमाणित बात है, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली है कि इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग कर जो है वो मुझे याद करो। सब कुछ त्यागने का मतलब यह भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि आप अपनी हर एक्टिविटी करते हुए, जैसे आप अपना युद्ध करते हुए मुझे याद करते हुए अपना युद्ध करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी हर एक्टिविटी करते वक्त आप मुझे याद करते हुए वो एक्टिविटी करो, भगवान खुद कहते हैं। और यही श्रील प्रभुपाद ने जो है ये कहा है कि कृष्णाज डिवोटी नेवर इनएक्टिव, हिज एवरी एक्टिविटी इज फॉर कृष्णा। कृष्णा के जो भक्त है वो कभी इनएक्टिव नहीं होने चाहिए, उनकी हर डिवोटी की हर एक्टिविटी कृष्ण के लिए होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो ऊपर सीनियर डिवोटी ने गोपीनाथ दास जी को बताया कि हर बिजनेस में, हर ऑफिस के काम में, किचन के काम में आपकी हर एक्टिविटी ये स्मरण करते वक्त होनी चाहिए, ये स्मरण करते हुए होनी चाहिए कि मैं ये एक्टिविटी कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद एक बात और कहते हैं कि अगर आप, मतलब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों को त्याग कर भक्ति करें। भक्ति का मतलब तो ये है कि आप अपने कर्म करते वक्त, करने के दौरान भक्ति करें। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होती है। और कई डिवोटीज क्या करते हैं, वो भक्ति सिर्फ टेम्पल में करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला है कि टेम्पल तक ही कृष्ण भक्ति सीमित नहीं होती। आप टेम्पल से जब अपनी एक्टिविटीज करते हैं डेली वाली, तो आपको याद, ये स्मरण करते हुए रहनी चाहिए कि मेरी हर एक्टिविटी कृष्ण के लिए हो रही है। तो इसी से आप अपने अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले पाएंगे और अपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप हमेशा हर एक्टिविटी में, हर अच्छे और बुरे एक्टिविटी में कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। हमारी समस्या ये होती है कि हम जब बहुत परेशान होते हैं तभी हमारे मुंह से निकलता है, हे भगवान कुछ कर लीजिए। लेकिन जब हम किसी भी एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो फिर आप सभी मुझे ये बताएं कि आपके अंदर क्या ये कमी है
और अगर है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। और क्या आप इस कमी में बदलाव करना चाहते हैं? कमी होना प्रॉब्लम नहीं होता, कमी में बदलाव करना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम सभी को अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करनी है, सेवा करने की कोशिश करनी है। तो हमें प्रभुपाद की कही हुई बात और भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में कहते हैं उनकी बात को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।